नील गगन में अधर हो शोभित निज में लीन, नील कमल आसीन हो नीलम से अति नील, सील झील में तैरते नेमि जिनेस सलील, सील डोर मुझ बांध दो डोर करो मत ढील। तीर्थंकर लेनी के मूल नायक 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की, परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी मुनिराज की, पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। रेगिस्तान में एक हिरण मरा पड़ा है। रेगिस्तान में एक हिरण मरा पड़ा है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, उस हिरण को किसने मारा? पानी के अभाव ने मारा, या पानी के अभाव के भ्रम ने मारा, या पानी के भाव के भ्रम ने मारा? बोलो। हाँ, आप लोग बहुत समझदार लोग हैं, इसलिए सब लोगों ने जवाब, क्योंकि 12 भावना पढ़ते हैं, ऐसी थोड़ी बात है कि मोह रूप मृग तृष्णा जल में मिथ्या जल चमके, और मृग चेतन नित भ्रम में उठ उठ दौड़े थट थट के, जल नहीं पावे प्राण गवाए, भटक भटक मरता और वस्तु पराई माने अपनी। बोलो। हाँ, तो इस प्रकार से भेद नहीं करने से ही तो ये दुर्दशा बनी हुई है। ये बताओ, आप लोगों को बर्तन खरीदने हो तो कहाँ जाते हो महाराज जी? बर्तन मार्केट में जाते हैं। आप लोगों को कपड़ा खरीदना हो तो कहाँ जाते हो? कपड़ा मार्केट में जाते हो। आप लोगों को घड़ी खरीदनी हो तो कहाँ जाते हो? घड़ी मार्केट में जाते हो। जब आप लोगों को सुख खरीदना हो तो कहाँ आते हो? तीर्थंकर लेनी में आ जाते हो। सूरत वाले और इंदौर वाले, लेकिन बहुत सारे हैं जो खरीदना सुख चाहते हैं और दुख की दुकानों पर घूम रहे हैं। तो कैसे होगा बोलो? जो चीज जहां है वही मिलेगी ना। अभी कितने लोगों ने बोला कि महाराज जी आनंद आ गया, विधान आज जैसा तो कभी हुआ ही नहीं। लेकिन ये विधान अपने विधि के विधान को बदलने वाला होना चाहिए। हाँ, उसमें एक एक पंक्ति में देखो आप, जो अपने कर्मों की निर्जरा के लिए माध्यम बन पाए, ऐसा विधान ये होना चाहिए। तभी हम उस सुखी जीवन को अपने अंदर पा सकते हैं और अपने जीवन में अंगीकार कर सकते हैं। इसलिए समय कम और काम ज़्यादा, आपको भी फुर्सत है ही नहीं। हाँ, गाड़ी खड़ी रे खड़ी तैयार, चलो रे भैया सूरत को। तो इसलिए बसें बिल्कुल मुंह उधर ही करके खड़ी है आपकी सबकी। इंदौर वाले हो चाहे सूरत वाले हो, पहले से ही सुबह ही बैठ करके खड़ी कर देते हैं ताकि शाम को नहीं करना पड़े। सही है, आप लोगों का वापसी जाना होता है, आना भी होता है। यही तो एक भक्त और भगवान की पहचान होती है। जैसे सूरजमुखी का फूल होता है, जैसे जैसे सूरज मुड़ता जाता है, भक्त भी उधर उधर अपना मुंह करता जाता है। 52 गजा में भी आप लोगों ने खूब लाभ लिया, और फिर यहाँ अभी तीर्थंकर लेनी में भी विराजमान हम दोनों तो खूब लाभ ले रहे हैं। 4 बातें आपके सामने रखता हूँ। बात रखूँ उसके पहले एक सत्य घटना से अपनी बात प्रारंभ करता हूँ। जयपुर की वह सत्य घटना है कि जयपुर में भट्टारक जी की नशिया में सिद्ध चक्र महामंडल विधान होना था। उस विधान के प्रतिष्ठाचार्य कहो, विधानाचार्य कहो, सर्वे सर्वा कहो, जिनकी उस जमाने में तूती भी बजती थी, ऐसे पंडित तोडरमल जी उस विधान के मुख्य प्रतिष्ठाचार्य विधानाचार्य थे। जैसे ही उनका जहां आवास था, आप लोगों ने देखा हो मंडल मार्ग की तरफ, वहां से वो शुद्ध धवल वस्त्र से भट्टारक जी की नशिया की ओर आ रहे थे। देखा प्रातः काल की बेला में एक बुढ़िया करा रही है, एक बुढ़िया करा रही है। उसका पांव फिसल गया पानी में और वह उठ नहीं पा रही है। पंडित जी ने अपने शुद्ध धवल वस्त्रों की
चिंता को छोड़कर सबसे पहले उस बुढ़िया को देखा, सबसे पहले उस बुढ़िया को देखा, उसको जो भी प्राथमिक उपचार देना था वो दिया और उसके घर वालों तक उसको सूचना पहुंचाई। तब तक इधर पांडाल खचाखच भरा था विधान के लिए और सारे के सारे लोग आतुर थे। उनकी आतुरता भी स्वाभाविक थी कि आज पंडित जी 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, इतना विलंब से कभी आते नहीं है, इतनी देर कहाँ है, पंडित जी अभी तक क्यों नहीं आए। और जब वह इतना लेट पांडाल में पहुंचे तो सारी की सारी आतुरता आक्रोश का रूप धारण कर ली और सबने एक स्वर में बोला, पंडित जी आज तो सिद्ध चक्र का पूरा पाठ ही अधूरा रह गया। पंडित जी ने माइक के ऊपर जो बोला वो जवाब लाजवाब था कि सिद्ध चक्र का सच्चा पाठ तो आज ही हुआ है, आज ही सिद्ध चक्र का मैं सच्चा पाठ कर पाया हूं। ये है कर्तव्य, ड्यूटी, ड्यूटी ऑफ द ब्यूटी। पहला क्या बताया मैंने, ड्यूटी ऑफ द 4 पॉइंट पे ने, ड्यूटी इज माई ब्यूटी पहला, फिर प्लेजर इज माई ट्रेजर, प्लेजर यानी होता है आनंद और ट्रेजर यानी खजाना, प्लेजर इज माई ट्रेजर। फिर तीसरा है हैप्पीनेस इज माई रिचनेस, हैप्पीनेस इज माई रिचनेस। अमीर बनना चाहते हो तो पहले आप अपने अंदर की प्रसन्नता को अमीर बनाना सीखो। और चौथा है बिजनेस इज माई बिजनेस, बिजनेस इज माई बिजनेस। इन 4 बातों पर अपन संक्षेप में बात करते हैं कि सबसे पहले कर्तव्य को समझें। कर्तव्य को यदि हम नहीं जानेंगे तो आपका पूजा पाठ करना, आराधना करना, जाप करना, ध्यान करना, ये सब व्यर्थ हो जाएगा। हमारा कर्तव्य क्या है, स्वयं के प्रति क्या कर्तव्य है, परिवार के प्रति क्या कर्तव्य है, समाज के प्रति क्या कर्तव्य है, राष्ट्र के प्रति क्या कर्तव्य है। एक बार ऐसा हुआ, मुल्ला नसरुद्दीन जहाज में यात्रा कर रहा था। अब वो जहाज में छेद हो गया तो थोड़ा पानी अंदर आ रहा था तो चेतावनी आई। अब मुल्ला खर्राटे भर के सो रहा था नसरुद्दीन, तो उसके मित्र ने बोला, मुल्ला उठ, मुल्ला उठे, जहाज में पानी आ गया, जहाज में पानी आ गया। तो मुल्ला उसको देखा ऊपर से नीचे तक और फिर जैसा बच्चा होता है वैसे ही माँ बोलती है उठ जा, तो रजाई में से उठेगा, थोड़ी देर उठेगा, माँ को देखेगा और वापस सो जाएगा। फिर खर्राटे बढ़ना शुरू। मुल्ला पूरा जहाज के यात्री उतर गए हैं, उठे, वो फिर उठा और फिर सो गया। अब पूरे जहाज में बोले, मुल्ला डूबने वाला है, तुम उठना, पानी पूरा जहाज डूबने वाला। तो मुल्ला ने कहा, क्या जहाज मेरे बाप का है, डूबता है तो डूब जाने दे। आज के इंसानों की भी यही स्थिति हो रही है। ड्यूटी इज माई ब्यूटी। बोलो क्या ड्यूटी है, यही ड्यूटी है कि भारत डूब रहा है तो डूब जाने दे, बच्चे गलत राह पे जा रहे हैं तो जाने दे। बोलो स्त्रियां गलत कार्य जा कर रही हैं तो करने दे, गलत पिक्चरें। आज सेंसर बोर्ड नाम तो है उसका, सेंसर बोर्ड, और कौन सी चीज सेंसर करता है अजय भाई? आज तक कोई बात उसने सेंसर तो की नहीं, बल्कि वो तो और दिखा रहा है। मुनि महाराज जी का फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे या यूट्यूब पे खड़ी मुद्रा में चित्र देना कानूनन अपराध है, और आप लोग उतने को डरते हो या फिर आप बैठी हुई मुद्रा देते हो। शर्म आनी चाहिए आप जैन समाज को भी। और मैं तो पूरे भारतवर्ष या पूरे विश्व को बोलना चाहूंगा कि जहां पर नंगी महिलाओं के चित्र तो उस यूट्यूब में देख सकते हो, और महाराज जी का कोई दिगंबर महाराज जी है तो उसका चित्र उसमें अनवैलिड है। बोलो आज तक किसी ने क्यों नहीं उठाया ड्यूटी इज माई ब्यूटी? बोलो मोबाइल रखने वालों, किसका मोबाइल का त्याग है यहां पर? एक का भी नहीं है। समझ में आ रहा है? तो ये चीज आपकी ड्यूटी क्या है, अपने कर्तव्य को समझो। कर्तव्य को नहीं समझोगे तब तक कुछ नहीं होगा, और ये देश इसी प्रकार से गर्त की ओर चला जाएगा। गर्त की ओर जा रहा है धीरे 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 धीरे, जहां पर हर चीज में अश्लीलता आ जाए, बातों बातों में अश्लीलता आ जाए, पिता पुत्र में जो बातें, मर्यादा तो अब रही नहीं। इसलिए अपने अपने कर्तव्य को समझे,
ये है ड्यूटी इज माई ब्यूटी। एक गुरुजी थे, अब राजा और सेनापति और सब वहीं एक ही जगह पढ़ते थे। राजा का बेटा हो, चाहे सेनापति का बेटा हो, चाहे सेठ का बेटा हो, अब ये सब पढ़ रहे थे गुरुकुल में। खूब साल हो गए, अब कब छुट्टी होगी कोई पता ही नहीं। तो एक दिन सबके जाने की बारी थी, लेकिन इन लोगों को अभी बोला नहीं गुरुजी ने कि भाई छुट्टी का आप लोगों का यानी जो है ना जाने का समय। तो अभी परिपक्वता कम होगी, इसीलिए तो गुरुजी से पूछा, तो ठीक है शाम को बताऊंगा। उन्होंने क्या किया, एक बिल्कुल सकड़ी पुलिया, उस सकड़ी पुलिया को उस पार जाना था। उस सकड़ी पुलिया पर बहुत सारे कांटे बिछा दिए और तीनों कहा कि जाओ लकड़ी लेके आना है जंगल से। और उस पार गुरुजी पहले से थे। जैसे ही सेठ का बेटा देखा तो देखा यहाँ तो बहुत कांटे हैं, वो डाइवर्सन देख लिया, नीचे उतर के चला गया उस पार, लकड़ी तो लाना है गुरुजी ने बोला है तो। फिर मंत्री का बेटा, उसने देखा कांटे तो बहुत हैं, क्या करें, उसने एक जंप लगाई और उस पार चला गया। अब राजा का बेटा, राजा के बेटे ने सारे सूल कांटे एक एक करके उठाए और अलग कर दिए कि अभी अंधेरा होने वाला है, शाम हो जाएगी, किसी को दिखेगा नहीं, किसी के पाँव में न चुभ जाए, इसलिए उसने सारे कांटे अलग कर दिए और वह उस पार पहुंचा। तीनों उस पार पहुंचे। वैसे ही गुरुजी ने कहा राजा के बेटे को, तुम्हारी परीक्षा पूर्ण हो चुकी है, तुम जा सकते हो और तुम दोनों वापस जाओ आश्रम में, अभी और पढ़ाई बाकी है। ड्यूटी इज माई ब्यूटी। फिर उसके बाद में प्लेजर इज माई ट्रेजर। आनंद, आनंद जो है ना जहां होता है, आनंद का खजाना हमारे भीतर है, बाहर नहीं। जैसा अभी अपन ने देखा, हम सुविधाओं में आनंद खोजना चाहते हैं, सुविधा में आनंद नहीं है। एक तरफ अखबार के ऊपर रिक्शा वाला आराम से खर्राटे भर के सो रहा है, तो दूसरी ओर डल्लब के गद्दे के ऊपर भी करवटे बदलते रहे सारी रात। हम बोलते नहीं बोलते हो, बोलो, करवटे बदलता रहा। क्यों? क्योंकि सुविधा में आनंद नहीं है, सुख हमारे भीतर है। कुछ कहते हैं ना कि आनंद आ जाए तो फ्री फोकट में आ जाए, नहीं तो लाख रुपए खर्च करने पर भी नहीं आए। 1 लाख रुपए खर्च कर दो तो भी आनंद नहीं आए, और आ जाए तो फ्री में आ जाए। इसलिए हमें अपने भीतर के उस आनंद को, एक और बात बता दूं कि आनंद इज माई ट्रेजर का, प्लेजर इज माई ट्रेजर का अर्थ ये भी है कि आप लोग मस्ती को आनंद मानते हो। आजकल के बच्चे मस्ती जो है ना, मस्ती और आनंद में बहुत अंतर है। आनंद भीतर की परिणति है, मस्ती बहुत उछली, थोड़ी देर के लिए वो मस्ती होती है, लेकिन बाद में बहुत महंगी पड़ती है, सस्ती नहीं होती वो। हाँ, इसलिए जैसे मान लीजिए आप क्षेत्र पे दर्शन के लिए आए, तो ये क्षेत्र का नज़ारा या क्षेत्र का ये सब, तो ये हमारे लिए भीतरी आनंद के लिए एक कारण बन सकते हैं, बनते हैं और बनते भी, हम बनाते भी हैं और बैठते हैं ध्यान में। लेकिन इसी के माध्यम से मान लीजिए आप अन्य और सैर सपाटे की तरह या पर्यटक की तरह, अभी जैसे सिटर जी का मामला चल रहा है ना, आप लोगों को मामला तो है ही, मालूम तो है ही कि वह हमारा तीर्थ क्षेत्र है, और ऐसे कई तीर्थ क्षेत्रों को योजना है भारत सरकार की, मोदी जी की। इसलिए इनसे आपको अभी जानना पड़ेगा। ये सब पर्यटन स्थल बन जाएंगे तो वहां मस्ती होगी, आनंद नहीं। और जो आनंद आता है वो भीतरी परिणति है। इसलिए आनंद के केंद्र है वो, मस्ती के केंद्र नहीं। इसलिए उनको रोकना चाहिए। जो 21 तारीख को अभी हो रहा है उसके ऊपर पुरजोर विरोध करना चाहिए। कल मैंने इसके बारे में बहुत कुछ बोला भी है, आप लोगों ने सुना होगा। फिर उसके बाद में अगला है हैप्पीनेस इज माई रिचनेस। हैप्पीनेस, प्रसन्नता ही मेरा धन है सबसे ज्यादा, है ना। हम धन होता है तो प्रसन्न होते हैं। अरे प्रसन्न होंगे तब धन होगा, अन्यथा कुछ नहीं। आप देखिए प्रसन्नता में सब कुछ है। 4 बातें याद रखें प्रसन्नता के लिए भी, कि प्रसन्नता हम अपने जीवन में कैसे ला सकते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव सोचो, सकारात्मक सोचो। हाँ, आचार्य श्री जी का एक संस्मरण, आचार्य श्री जी जा रहे थे, बहुत सारे महाराज जी भी साथ में थे, कुछ बच्चे खेल रहे थे। अब देखो वो
नंगा लुच्चा जा रहा, देखो देखो वो नंगा लुच्चा जा रहा। अब महाराज जी लोगों को अच्छा नहीं लगा, बोले क्या बोल रहा है। और साथ वाले लोग उनको कुछ विरोध करते, उसके पहले आचार्य श्री जी ने जवाब दिया, वो बच्चे गलत कहाँ बोल रहे हैं, अरे मैं नग्न में रहता हूं तो नंगा बोल रहे, और मैं केसलोश करता हूं इसलिए लुच्चा बोल रहे। तो नंगा और लुच्चा तो सही तो बोला उन्होंने, इसमें गलत क्या बोला। ये है आचार्य श्री जी की तुरंत पॉजिटिव सोच, सकारात्मक, सहज बने। दूसरा, प्रसन्नता रखने के लिए, जितने आप सहज बनेंगे उतने प्रसन्न होंगे, आर्टिफिशियल मत बनो। आप लोगों की प्रसन्नता कैसी है बताऊं, जैसे वो न्यूज प्रोड्यूसर अपनी जो समाचार पढ़ते समय अपने चेहरे पे प्रसन्नता कैसी रखती है, बोलो, तो वैसी प्रसन्नता आप लोगों के ऊपर भी होती है। वो थोड़ी देर बनावटी नहीं, सहज बने, उसके बाद में सरल बने। तीसरा है सरल बने। प्रसन्न रहने के लिए आपको सरल होना जरूरी है। अरे टेढ़ा धागा भी सुई में नहीं जाता, उसको भी आप लोग थोड़ा सा, हाँ बोलो, सांप दुनिया भर में कितना ही टेढ़ा चल ले, लेकिन जब अपने बिल में घुसेगा, बस हमारा भी तो यही कहना है, जब मोक्ष मार्ग में आप अंदर घुसना चाहोगे तो आपको सीधा ही घुसना होगा। टेढ़ी मेढ़ी संसार की चालें टेढ़ी हो सकती है, लेकिन यहाँ की चालें टेढ़ी नहीं हो सकती। और चार सकार में पहला सकारात्मक, फिर सहज, फिर सरल, और प्रसन्नता का चौथा बताया स्नेहशील बने। सबके प्रति प्रेम होना जरूरी है। जितना अपन स्नेहशील बनेंगे उतना ही, क्योंकि प्रेम दोगे तो प्रेम मिलेगा ना। कितना ही पैसा हो लेकिन आप स्नेहशील नहीं है, बोलो, तो क्या करेंगे उस पैसे वाले का, कुछ नहीं। बहुत सारे होते हैं लेकिन अक्कड़ 1 रुपया दान में नहीं देगा, कंजूस, तो कोई उसके दरबार जाएगा, कोई नहीं जाएगा। कभी किसी की सहायता नहीं करेगा, कोई संवेदना उसके भीतर नहीं है, ऐसे व्यक्ति के साथ में कोई भी व्यवहार नहीं करेगा। ऐसी रिचनेस से क्या फायदा जो आपके हैप्पीनेस को ही छीन ले। इसलिए हैप्पीनेस के लिए रिचनेस के लिए हैप्पीनेस होना ठीक नहीं। और अंतिम है बिजनेस इज माई बिजनेस। इसके ऊपर आचार्य श्री जी का एक संस्मरण, ये चौथा हमने जोड़ दिया था, 3 ही पॉइंट थे, तो मैंने चौथा क्या बोलेंगे, तो ये बोल देंगे। आचार्य श्री जी भोपाल में सामायिक कर रहे थे। अब सामायिक कर रहे थे तो एक विदेशी फोटोग्राफर आया, और वो विदेशी फोटोग्राफर इधर से उधर से ऐसे ऐसे स्टेप फालतू लेने लगा। अब पहले तो वो वाले कैमरे चलते थे बड़े वाले, है ना, अब तो आजकल तो मोबाइल में ही कैमरा आ गया, उसी में टार्च है, उसी में सब कुछ है, घड़ी भी उसी में, तो अलग से कुछ नहीं, खाली एक ही डिबिया रखता आदमी, उसमें सब काम करता है। तो ऐसे, लेकिन वो उस समय तो बड़ा कैमरा, अब वो उससे लिए जा रहा है। लगभग 1:30-2 बजे का समय, बाजू में दूसरे महाराज जी, और सर्दी का मौसम था, तो दूसरे महाराज सोचा कि ये क्या कर रहा है। अब इतने में महाराज जी का, आचार्य श्री जी का सामान पूरा आवर्त करके बैठे, तो उसने बेतुके ढंग से पूछा, महाराज जी व्हाट इज योर बिजनेस। उसने बेट के ढंग से पूछा आचार्य श्री जी से, व्हाट इज योर बिजनेस। आचार्य, अब वो दूसरे महाराज तो गुस्सा हुए, आचार्य श्री जी हैं, वो क्या के लिए, वो तुरंत उसी के प्रश्न को उत्तर बना दिया, और ऐसा उत्तर दिया कि वो दांतों तले उंगली दबाओगे आप भी। उन्होंने कहा, बिजनेस इज माई बिजनेस, व्यस्तता ही मेरा व्यवसाय है, व्यस्तता ही मेरा व्यवसाय है। गुरुजी ये कहते हैं, जो व्यस्त रहेगा वो मस्त रहेगा, और जो व्यस्त और मस्त रहेगा वही स्वस्थ रहेगा। बहुत बढ़िया जय भाई। हाँ, व्यस्त रहो, मेरा तो हमेशा कहना रहता है, व्यस्त रहो। देखो, खाली दिमाग शैतान का होता है। जब हम खाली दिमाग रखते हैं, उसमें बहुत सारी बातें, उलूल जुलूल बातें आती रहती है। आपके घर में मान लीजिए बेटी का ब्याह है, ठीक है, अब बेटी का ब्याह है और आपके सिर में बहुत तेज दर्द है, बहुत तेज दर्द है, ऐसा दर्द है कि फटा जा रहा है, लेकिन आप विवाह में इतने मशगूल हैं, अतिथियों की आव भगत, पावना जो आया उनकी आव भगत में
पूरे आप लगे हुए हैं, तो क्या आपके उस सिर के दर्द पर ध्यान जा रहा है? बस आचार्य यही तो कहते हैं। आचार्य कहते हैं व्यस्त हो जाओ। व्यस्त हो जाओगे ना, इधर उधर में दिमाग ही नहीं जाएगा आपका। बिल्कुल अपने टाइम को इस तरह से पूरा मैनेज कर दो। हम तो 24 घंटे दिन होता है, लोग कहते हैं 25 घंटे जितना काम चलता अपना, बल्कि 25 ही नहीं 26 घंटे जितना, क्योंकि बस सुबह उठे 3 बजे और रात में 9 बजे तक, ये 3 से 9 तक पूरा अपना दिनचर्या फिक्स रहती है कि कब क्या करना है, कब कितने बजे आवश्यक है, कितने बजे क्या करना है, सारे एक दूसरे में। आप देखे होंगे सुबह से आप लोगों को भी 1 मिनट की फुर्सत हम दिए नहीं, मोदी जी की तरह हम, कि न सोऊंगा न सोने दूंगा, न खाऊंगा न खाने दूंगा, बस सीधा सीधा, न बैठूंगा न बैठने दूंगा, ये है। तो बिजनेस इज माई बिजनेस। तो इन 4 बातों को याद रखेंगे, आपकी यह यात्रा मंगल में हो जाएगी। ड्यूटी इज माई ब्यूटी, दूसरा फिर प्लेजर इज माई ट्रेजर, और तीसरा हैप्पीनेस इज माई रिचनेस, और चौथा है बिजनेस इज माई बिजनेस। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनिराज। आज हर संसारी प्राणी का एक ही भाव होता है, हम अपने जीवन को ऊंचा उठाएं, हम अपने जीवन को महान बनाएं, हम अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाएं। है कि नहीं बताओ? सबकी भावना है अपने जीवन को ऊंचा उठाने की, अच्छा बनाने की, उत्कृष्टता की ओर ले जाने की। हर व्यक्ति का ये, हर संसारी प्राणी का ये भाव होता है। तो अगर आपको अपने जीवन को ऊंचा उठाना है, ऊपर बढ़ना है, तो आपको मैं मंत्र दे रहा हूँ। क्योंकि साधुओं के पास तो आप आते हैं ना मंत्र लेने, बहुत सारे लोग आते हैं, कोई मंत्र दे दो। तो मैं आपको मंत्र दे रहा हूँ। उन मंत्रों को अगर आप अपने जीवन में समाहित करेंगे, अपने जीवन में उनको फॉलोअप करेंगे, तो हो सकता है आपका जीवन ऊंचा और ऊपर उठ जाए। सबसे पहला मंत्र है अटैचमेंट। अटैचमेंट से तात्पर्य ये है कि घर में बैठे थे, रविवार की छुट्टी थी, पिक्चर भी जा सकते थे, घूमने भी जा सकते थे, पर आप यहाँ आए, आपका यहाँ अटैचमेंट था, तो ये आपने अपने जीवन को अच्छा बनाने का शुभ कार्य किया। ये है अटैचमेंट। क्योंकि पुण्य और पाप की श्रृंखला दोनों चालू होती है हमारे विचारों के माध्यम से। हमारा पुण्य था, हमारे अच्छे भाव थे, और हम ये आए, मतलब हृदय का लगाव, हमारे किस ओर झुकाव ज़्यादा है, हम किस ओर जा रहे हैं, किस ओर जुड़ाव ज़्यादा है, यह है अटैचमेंट। विचार करना आपका अटैचमेंट किस तरह है। आपको गुरु वाणी में आनंद आ रहा है, गुरु दर्शन में आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। मान लीजिए आप बिजनेस के काम से बाहर गए, और बाहर जाने के बाद घर में तो यहाँ मान लो आप सूरत से आए हैं, इंदौर से आए हैं, नंदुरबार से आए, यहाँ तो पूजन अभिषेक करते थे। लेकिन मान लीजिए आप किसी कार्य से बाहर गए और वहाँ भी आपके मन में आकुलता हो रही, भगवान के दर्शन नहीं हो रहे हैं, पहले सब काम छोड़ूं और भगवान के दर्शन कर लूं, तो ये मान के चलना आपका सच्चा अटैचमेंट है। अनुकूलताओं में तो सब धर्म करते हैं, अनुकूलताओं में तो सब धर्म करते हैं, लेकिन उन प्रतिकूलताओं में जो धर्म करता है वह असली अटैचमेंट आपका प्रभु से मानेंगे, गुरु से मानेंगे। तो लो अपने आप को कितना अटैचमेंट इस प्रकार का है कि नहीं। अगर इस प्रकार का अटैचमेंट है, वो मन में विकल्प हो रहा है कि नहीं, अरे मेरे अभिषेक छूट रहे हैं, मेरी पूजन छूट रही है, मेरा धर्म छूट रहा है, उस समय आप अपने घर में हो, उस समय नहीं, वो तो एक दिनचर्या है, वो तो एक कर रहे हो और करना है। और कुछ तो क्या है कि अब ऐसा हो गया है कि सबके बीच में, कुछ लोग तो ऐसा है कि सबके बीच में करना है, एक रूटी बन गई है, एक वो चल गया तो कर रहे हैं। लेकिन असली धर्म जब मानूंगा जब नहीं था और चलाकर आपने किया, ये प्रभु का अटैचमेंट है, ये मानूंगा, ये इसको कहेंगे हम असली अटैचमेंट। क्योंकि जहाँ जहाँ आपका अटैचमेंट होगा वहीं वहीं आपके जो परिणाम हैं वैसे बनते चले जाएंगे। और दुर्योधन का अटैचमेंट शकुनी से था। दुर्योधन तो सुयोधन था, लेकिन दुर्योधन को दुर्बुद्धि बनाने वाला कौन था? शकुनी। तो वो अटैचमेंट शकुनी के साथ था। तो आप विचार करना आपकी जो मित्र वर्ग हैं वो कैसे हैं। अगर वो अच्छे हैं तो आप अच्छे हो सकते हो, अन्यथा नहीं। हमें आचार्य भगवान बार बार बोलते हैं,
आपको शुद्धोपयोग की ओर जाना चाहिए और शुद्धोपयोग में ही रहना चाहिए। लेकिन नहीं रह पा रहे हो तो ध्यान रखना, जो शुद्धोपयोगी मुनिराज है उनके चरणों में जाके बैठ जाया करो। वहाँ बैठोगे तभी शुद्धोपयोग की ओर जा पाओगे आप, अन्यथा नहीं जा पाओगे। तो शुद्धोपयोग से तात्पर्य ये, अगर आप अच्छे व्यक्ति से अटैचमेंट रखोगे तो ही आप अच्छा बन पाओगे। ये पहला जो मंत्र है वो यही है कि आप बाजार में रहकर मंदिर की याद कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, और मंदिर में रहकर अगर बाजार की और घर की याद आ रही है तो कोई मतलब नहीं। कहाँ है आपका अटैचमेंट, इस पर विचार करना। अच्छी जगह अटैचमेंट होगा तो ही जीवन आपका अच्छा होगा। ऊंचा उठना है तो ऊंचाई जिनके पास है उनके साथ अटैचमेंट रखना होगा, तो ही आपका जीवन ऊंचा और अच्छा बनता चला जाएगा। इसलिए आप चिंतन करना कि मेरा अटैचमेंट कितना भगवान से है, कितना परिवार से है, कितना बाहरी है, उस अटैचमेंट पर विचार करना। दूसरी बात है एडजस्टमेंट। बहुत बड़ा सूत्र है, बहुत बड़ा मंत्र है एडजस्टमेंट। आप परिस्थितियों के साथ समझौता करने की ताकत आपके अंदर है कि नहीं, क्योंकि प्रतिकूलता तो जीवन में प्रत्येक क्षण में मिलेगी। प्रतिकूलता इसलिए मिलेगी कि क्षण क्षण आपके अनुकूल नहीं मिलेगा। आप चाहो कि मैं चाहूँ वो मिल जाए, वो बिल्कुल नहीं मिलेगा। आपको अपने जीवन में ये जो एडजस्टमेंट है ये बना के चलना ही पड़ेगा, तो ही आप सुखी रह सकते हो। और गृहस्थों को तो और विशेष रहना ही पड़ेगा एडजस्टमेंट वाला स्वभाव। जरूरी नहीं है कि पति मेरे अनुकूल मिले, जरूरी नहीं कि पत्नी मेरे अनुकूल मिले, जरूरी नहीं है कि वो जो बालक है वो मेरे अनुकूल मिले। क्योंकि मैं तो ये मानता हूँ, आप ये बोलते हो कि मान लो एक पति पत्नी दोनों हैं और एक संतान का जन्म हुआ, उस संतान का जन्म हुआ, अब आप ये कह रहे हो ना पति ने आज तक चोरी करी, ना पत्नी ने आज तक झूठ बोला, दोनों धर्मात्मा हैं। अब वो जो संतान है अपेक्षा योगी वो भी धर्मात्मा होनी चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं कि वो संतान धर्मात्मा हो, क्योंकि अब वो आई है अनेकों भवों को अपने साथ लेके आई है। आपके साथ तो आज जुड़ी है और अनेकों भव का भी तो लेके आई हुई लेखा जोखा, वो उसके परिणाम से तो उसका आगे का जीवन चलना है। तो फिर क्या करना है, वैसी संतान के साथ भी हमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक हम एडजस्टमेंट, क्योंकि हमारी एक मर्यादा है, हम जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक समझा सकते हैं, लेकिन जब समझ नहीं हो रहा है तो अच्छा इस चीज़ को बार बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आप जो है आप कार्य करो, लेकिन कहाँ तक करो, कर्तव्य तक करो, कर्ता मत बनो। आप करो, कर्तव्य तक करो, अपना कर्तव्य उतना करो, फिर उसके बाद कर्ता मत बनो। जहाँ कर्ता बुद्धि आएगी वहाँ जो है आप विकल्प में चलते चले जाओगे। ये मान के चलो, बहुत सारी स्थिति होती है, पेमेंट नहीं मिला तो घर में ठंडी चीज़ आ गई, तो चाय ठंडी आ गई, तो इन सब चीज़ों में आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर एडजस्टमेंट वाला स्वभाव नहीं रहेगा तो ये मान के चलना आपका जीवन ऊपर उठ नहीं सकता है, बिल्कुल नहीं उठ सकता है। मैं ये मानता हूँ पानी का जो स्वभाव है उसे कहीं भी डालो आप, चाहे तपेली में डालो, चाहे कैन में डालो, चाहे गिलास में डालो, चाहे कटोरी में डालो, कहीं भी डालो, वो सब जगह समाहित हो जाता है ना। बस अपने जीवन को ऐसा बना लो तो आपका जीवन ऊपर उठ जाएगा। उस पानी की तरह बना लो कि चाहे जहाँ फिट कर दो, ऑलराउंडर बन जाओ आप। आपको बहुत पसंद है ना ऑलराउंडर, हाँ भैया गेंदबाजी भी कर लेता है, कीपिंग भी कर लेता है, फील्डिंग भी कर लेता है, सब कर लेता है, वो तो बैटिंग भी कर लेता है, सब कर लेता है, तो उसकी बहुत तारीफ करते हो। जब उस खिलाड़ी की तारीफ आप करते हो कि वो ऑलराउंडर है, तो फिर आप अपने जीवन को ऑलराउंडर क्यों नहीं बना रहे हो? आपका जीवन ऑलराउंडर जब बनेगा जब आप हर स्थिति को अपने लिए अनुकूल मानोगे, तभी आप ऑलराउंडर बन पाओगे। तो दूसरी चीज़ क्या है, एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट आपके जीवन में होगा तो ही आप ऊपर उठ पाओगे। तीसरी चीज़ है एटीट्यूड। एटीट्यूड कैसा है आपका, मतलब आपका व्यवहार कैसा है, क्योंकि आपके व्यवहार से ही आपका ये मान के चलना आने वाले लोगों के साथ संबंध बनने वाला है। ये जो एटीट्यूड है, इस एटीट्यूड के कारण ही आप प्रसन्न रह सकते हैं। आप अपने आप को तोलो, विचार करो कि मेरा व्यवहार कैसा है दूसरों के प्रति। एक सज्जन थे, उनसे पूछा आप हमेशा मस्त रहते हो, आप हमेशा मस्त रहते हो, तो ये मस्ती का राज क्या है, हमेशा क्यों आप मस्त रहते हो? तो उन्होंने कहा मेरी मस्ती का राज पूछ रहे हो, तो मेरी मस्ती का राज है मैं हर नेगेटिव को भी धन्यवाद देता हूँ। अरे नेगेटिव मतलब कुछ गलत होता है उसको भी धन्यवाद देता हूँ, मुझे कष्ट मिलता है उसको भी धन्यवाद देता हूँ। क्यों? बोले मेरा तो ये मानना है
कि दुख आया है, कष्ट आया है, वो कष्ट आया है तो वो भगवान को याद दिलाता है। आप खुद परखना, जब आपको कष्ट होते हैं या दुख होता है, तकलीफ होती है, तो भगवान की खूब याद आती है। आती है कि नहीं? आती है ना। तो बोले क्या बात है, भगवान की याद करने के लिए तो कष्ट आया है। यूँ महावीर जी याद नहीं आएंगे, यूँ शिखर जी याद नहीं आएंगे, यूँ भगवान याद नहीं आएंगे, लेकिन क्या बोले इसलिए बोले मैं बड़ा प्रसन्न हूँ कि चलो भगवान को याद करने का मौका मिला। जो कष्ट आया है वो निश्चित तौर से मेरी विशुद्धि बढ़ाएगा, और विशुद्धि बढ़ती है कष्टों में, भक्ति अपने आप अंतरंग से चलती है। तो बोले उसको धन्यवाद देता हूँ मैं तो उस वक्त, बहुत अच्छी बात है। और कर्मों की सबसे जो कठिन पेपर आता है ना, तो कठिन पेपर को करने में भी पूरी ताकत लगानी पड़ती है, पूरा मन लगाना पड़ता है, पूरी सामर्थ्य लगानी पड़ती है। तो बोले बस मैं पूरी सामर्थ्य का प्रयोग यहाँ कर रहा हूँ, इससे मेरी कर्मों की निर्जा तो और बढ़ेगी। कठिन पेपर तो नंबर भी ज़्यादा मिलेंगे, नंबर भी ज़्यादा मिलेंगे, तो अच्छी बात है ना, एक ही बार में सीधे आगे बढ़ जाएंगे हम। तो मैं तो मस्ती का राज क्या, नकारात्मकता में धन्यवाद देता हूँ। और बोले मस्ती का राज क्या, साधना के लिए भी धन्यवाद। साधना के लिए मतलब क्या, अगर मान लीजिए आपने कुछ ऐसी अच्छी साधना कर ली, उपवास कर लिया, सामायिक कर ली, और भी कोई कार्य कर लिए, तो उन सब कार्यों के बाद क्या है, मैं तो ये मानता हूँ कि जो जो निमित्त थे उन सबको धन्यवाद देता हूँ। अभी हम वहाँ पर 52 गजा में चातुर्मास किया, तो ऊपर ही पहाड़ पर रुके थे पूरे 4 महीने, आहार के लिए नीचे आते थे, तो जंगल में दोपहर में सामायिक करने जाते थे। तो प्रतिदिन सामायिक के पहले जब आवर्त करते, तो आवर्त करने के पहले हम वहाँ के जितने भी देवी देवता हैं उन सब से ये कहकर बैठते थे कि आप सबको आशीर्वाद, इस सामायिक में हमारा धर्म ध्यानों की सिद्धि की अपेक्षा से नहीं, मैं तो अपनी विशुद्धि की अपेक्षा से यहाँ बैठा हूँ। कोई सिद्धि करने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ। किसके लिए आया हूँ, मेरे मन की विशुद्धि के लिए। आप सबका सहयोग चाहिए। और फिर जब सामायिक समाप्त होती थी तो फिर वापस उनको धन्यवाद भी देता था मैं, और आशीर्वाद भी देता था। आपको धन्यवाद भी महाराज, आप तो आशीर्वाद भी, दोनों देता था कि आप लोगों के निमित्त से जितनी देर भी मन लगा उतनी 2.5 घंटे 3 घंटे वहाँ जंगल में बैठे अपन, आनंद आया तो उनको धन्यवाद। तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि अपना अभिमान भी कम होता चला जाएगा। हमने कुछ किया है इसका अभिमान हमें नहीं होगा, और जहाँ अभिमान कम होगा तो निश्चित तौर से आपके मन में प्रसन्नता भी आती चली जाएगी। बोले मस्ती का राज और क्या, बोले हर सफलता के लिए धन्यवाद देता हूँ मैं। किन को देता हूँ, जो मेरे बड़े होते हैं, जो गुरु होते हैं, और जो मेरे साथी होते हैं, उनको मैं धन्यवाद देता चला जाता हूँ, ताकि मेरी सफलता में वो भी शामिल हो जाते हैं। अभी तो सफलता है और आप अकेले हैं, लेकिन अगर आपने सबको धन्यवाद दिया, नहीं आपके कारण, आपके कारण, आपके कारण, तो फिर ये मान के चलना वो भी आपकी सफलता में शामिल हो जाएंगे। बताओ आप लोग धन्यवाद देते हो कभी अपने गुरु को, कभी माता पिता को, कभी जिससे लगता है, या उस वातावरण को भी आप धन्यवाद दो जिस वातावरण में आपने वो सफलता प्राप्त करी है, तो आप हमेशा प्रसन्न रहोगे। ये मान के चलना। मस्ती का राज क्या है, तो बोले समाधि के लिए धन्यवाद। मतलब मन, समाधि मतलब मन। मन में अगर हमारी प्रसन्नता किसी कारण से आ रही है, या मन हमारा अच्छा किसी के माध्यम से लगा, तो धन्यवाद दो। अब मान लो आप यहाँ आए, तीर्थंकर लेडी, सूरत वाले भी आए हैं, और रुपेश भैया लेके आए हैं, रुपेश भैया को धन्यवाद देना। आप रुपेश भैया लाए ना, आपका धर्म ध्यान कराया, उनने विधान कराया, उधर से सुना श्रवण भैया आए लेके, जो जो लेके आए, जिनका सहयोग था, मैं नाम तो ज़्यादा जानता नहीं हूँ, जो जो भी सूरत वाले लेके आए, जिनने मेहनत करी है यहाँ तक आपको लाए हैं, उनको आप धन्यवाद देना। क्यों, क्योंकि आपका मन लगा कि नहीं, आपका मन बताओ। हाँ हाँ, लेकिन लाए तो सही, और जिन्होंने भिजवाया है और जिन्होंने दान दिया है उनके लिए मुकेश जी कामरा, हाँ, उनको आप धन्यवाद तो दो। और बिलाला जी, इंदौर वाले बिलाला जी, तो उनको आप धन्यवाद तो दो कि यहाँ तक लाए हो। क्योंकि मन अभी हाल मुझसे ये बोल रहे थे कि मन बहुत अच्छा लगा आज विधान में। तो आज मैं सामायिक से जब बुलाने आए, तो मन सामायिक में बहुत लग रहा था मेरा, आज भाव नहीं हो रहे थे उठने के सामायिक से। जब वो भैया बुलाने आया हमारा अभिषेक भैया, मन ने कहा क्या करूं, जाऊं कि नहीं जाऊं, पर मैं कहा नहीं जाना चाहिए। पर वहाँ से मैंने ये कायसर किया, मन बनाया कि यहाँ जितनी विशुद्धि बढ़ रही है उससे ज़्यादा विशुद्धि मुझे वहाँ बढ़ाना है, तो आनंद आएगा। क्योंकि भैया ज़्यादा नंबर मिले तो वहाँ अच्छा, वहाँ कम नंबर मिले क्या मतलब निकलेगा। तो मैं यहीं से मन बना के गया था कि जितने अर्घ होंगे, जो जो भाव होंगे, वो भाव पूरे करूँगा। तो आज बड़ा आनंद आया। एक एक अर्घ में आँख बंद कर करके मैंने कहा रोग मेरा भी रोग नाश हो, क्षुधा मेरी भी क्षुधा नाश हो।
हर एक चीज़ में मैं अपने आप में भी उसको लीन होते हुए करते जा रहा था। मैंने कहा वहाँ से कम नंबर नहीं आना चाहिए, वहाँ से ज़्यादा ही नंबर आना चाहिए, तब तो अपन तो बनिया थे पहले। फ़ायदा सोचते हैं तो फ़ायदा हुआ, आज आनंद आया। हो सकता है आप लोगों के प्रभाव से ज़्यादा ना आनंद आया होगा। इतने दिन हो गए जाता रहता हूँ मैं विधान में, तो इतना आनंद जितना आज आया उतना पहले नहीं आया आनंद। तो ये आनंद जब आता है, जब कब आता है, जब मन अच्छा होता है। तो जो जो लोग आपके निमित्त मिले कि इनके कारण हम हुआ, तो आप लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। हो सकता है आपके निमित्त से आज का मन और ज़्यादा अच्छा लगा हो। तो ये समाधि अपने मन में जब जब भी आह्लाद हो, प्रसन्नता हो, तो उन प्रसन्नता में जो जो कारण है उनको धन्यवाद दोगे तो आपका अभिमान नहीं बढ़ेगा। और फिर क्या, और फिर ये है कि सद्बुद्धि के लिए हमेशा मस्ती का रास्ते बोले सद्बुद्धि के लिए धन्यवाद। सद्बुद्धि से तात्पर्य जिन लोगों के माध्यम से आपकी बुद्धि सतमार्ग की ओर जा रही है, चाहे वो कोई भी हो, उनके लिए आपको क्या करना है, उनके लिए आपको हमेशा धन्यवाद प्रेषित करना है। क्योंकि मैं तो ये मानता हूँ, इसके ऊपर मैं तो एक चिंतन देता हूँ बहुत अच्छा, और हमेशा कहता हूँ अगर आप लोग एक्सेप्ट करें तो बहुत अच्छी बात है। हमारे पास दो चीज़ें हैं, हमेशा बोलता हूँ मैं, एक है बुद्धि और एक है मन। ठीक है ना। यहाँ लोग जितने सुन रहे हैं इसको फॉलो अप करोगे ना तो आपका जीवन ऊपर उठ जाएगा। अगर आप चाहते हो ना अपने जीवन को ऊपर उठाना, तो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, बहुत अच्छा तरीका है। हमारे पास दो चीज़ें, एक है बुद्धि और एक है मन। प्रतिदिन रोज रात को बैठकर आप अपनी बुद्धि को और मन से दोनों को बिठाना, और बुद्धि को बनाना वकील, और मन को बनाना क्या, बहुत बढ़िया, जज। मन को, अच्छा पहले बताया था, याद होगा आपको। मन को बनाना जज, बुद्धि को बनाना वकील, और मन को बनाना जज। और बुद्धि से अब पूरा सुबह से लेकर शाम तक देखना मैंने क्या क्या किया। जो अच्छा किया है उस अच्छे के लिए स्वयं धन्यवाद देना, बहुत अच्छा, ऐसा और करना।